बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म अप्रैल 14, 1891 को हुआ था, वो अपने घर के 14वें बच्चे थे। अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था दलित फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल था। वो सूबेदार थे ब्रिटिश आर्मी में। बाबा साहब के जो फादर थे, जो कि पापा थे उनके, वो संत कबीर को फॉलो करते थे और काफ़ी जाने माने व्यक्ति थे। मगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बार बार ये देखा गया कि कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव हुआ। जब 6 साल के थे तो उनकी माँ का देहांत हो गया और जब वो 2 साल के थे तब उनके पिता ने रिटायरमेंट ले लिया था। बाबा साहब की जो एजुकेशन थी बॉम्बे से हुई थी। स्कूल के दिनों से ही उनके साथ कहीं ना कहीं उन्हें अनटचेबल, दलित और ऐसी बातें कही गई जिनसे उनका बचपना का जो रुख है वो मुड़ गया था। अंबेडकर जी ने बार बार ये देखा कि जितना भी एजुकेशन ले लो, जब तक बदलाव नहीं आएगा उसका फ़ायदा नहीं है। अंबेडकर जी सटारा में गए थे स्कूल एजुकेशन के लिए। अंबेडकर जी ने अपनी माँ का जब देहांत हुआ था तो उनकी जो आंटी हैं उन्होंने उनका ख्याल रखा। बाद में सतारा से वो बॉम्बे चले गए। बॉम्बे में उन्होंने अपनी बाकी की एजुकेशन करी, जहाँ पे उनके साथ अनटचेबिलिटी जैसे दुर्व्यवहार किए गए। फिर उनकी शादी हुई। शादी उनकी मैट्रिकुलेशन के ठीक बाद, यानी 10वीं के ठीक बाद 1907 में हुई थी। और शादी जिस रूप में हुई थी उस रूप को भी आप जान के हैरान हो जाएंगे। अंबेडकर जी ने जब अपनी कॉलेज की रथ यात्रा शुरू करी तो एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से शुरुआत करी, जहां पे उन्हें स्कॉलरशिप भी मिला। स्कॉलरशिप मिलने के बाद ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बड़ौदा संस्थान को ज्वाइन करने की बात कही। कुछ समय के बाद उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया। साल 1913 में अंबेडकर जी सेलेक्ट हुए थे कि इन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी और वो यूएसए जाके अपनी पढ़ाई करेंगे। यूएसए में हायर स्टडीज़ के लिए जब उनकी जाने की बात आई तो वहाँ पे उनकी ज़िंदगी में अब आता है एक ऐसा मोड़ जो कि पूरे हालात बदल देते हैं। वहाँ पे उन्होंने यूएस में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से साल 1915 में एमए और पीएचडी करी। उसके बाद वो चले गए लंदन अपनी और पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पे उन्होंने ग्रेज इन में लॉ की डिग्री हासिल करी और डीएससी डिप्लोमा इन साइंस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कंप्लीट करा। साथ ही साथ उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, बट उन्हें बाद में इंडिया के जो दीवान थे बड़ौदा के, उन्होंने वापस बुला लिया। बाद में उन्होंने इंडिया के बार एट लॉ यहाँ पे करा और साथ ही साथ उनके कहने अनुसार जर्मनी में जाके उन्होंने डीएससी बार एट लॉ फिर से करा। 1916 में उन्होंने एक ऐसे पढ़ा था जाति देश की, कास्ट इन इंडिया। उसके बाद से उनका मैकेनिज्म बदल गया समाज के प्रति कुछ करने का और उन्होंने पीएचडी डिग्री के लिए अपनी पढ़ाई शुरू करी। 8 साल के बाद उन्होंने इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया जैसे पीएचडी पे समन करा और उसके बाद बाबा साहब को रिटर्न करना पड़ा 1917 में देश के लिए, जहां पे वो आके इंडियन सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं। बट कुछ समय रुकने के बाद 1917 नवंबर में उन्होंने क्या करा, उन्होंने वो सर्विसेज को भी छोड़ दिया। क्यों? अनटचेबिलिटी, दलित। इतना पढ़ लिख कर यूएस, इंग्लैंड और जर्मनी से पढ़ लिख कर भी उन्हें अछूत कहा जाता था। जब वो वापस आए तो उन्होंने बॉम्बे में अपने प्रोफेसर की तैयारी करी और प्रोफेसर के एक्ट करते हुए पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ाया। बच्चों के साथ वो काफ़ी पॉपुलर हो रखे थे क्योंकि उनकी नॉलेज बहुत ही वास्ट थी। बट स्टिल उन्हें कई बार ऐसी चीज़ें देखने के सामना पड़ा जिससे उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई छोटी रह गई, मेरी जात बड़ी रह गई। उसके बाद उन्होंने एमएससी लंदन यूनिवर्सिटी से भी करने की बात कही, जहां पे उन्होंने फिर से इंडियन की जो इकोनॉमी है उस पर रिपोर्ट सबमिट किया 1923 में। ही वॉज कॉल्ड टू बार इन 1923। बार में उन्हें एनरोल करने की बात कही। जब इंग्लैंड से 1924 में वो वापस आए तो उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास का एक वेलफेयर सोसाइटी खोला। सर चिमनलाल सेटवल को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया और डॉक्टर अंबेडकर जी चेयरमैन बने ताकि एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके, इकोनॉमिक कंडीशन पे बात की जा सके और वो व्यक्ति जो कि डिप्रेस क्लास है उनके लिए कुछ बेहतर कर सके। द भारत
न्यूज़पेपर की उन्होंने स्थापना करी अप्रैल 3, 1927 को, और वहाँ पे उन्होंने बताया कि क्यों हमारे भारत में आज भी कमी है। उसके बाद वो प्रोफेसर बने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे में। जून 1, 1935 में उसी कॉलेज में वो प्रिंसिपल भी बनते हैं और वहाँ पे उस पोजीशन पे 1938 तक रहते हैं। अक्टूबर 13, 1935 में एक कॉन्फ्रेंस भी होती है जहाँ पे उन्होंने नासिक में एक कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी बात कही जिससे पूरे हिंदूज शॉक में आ गए थे। उन्होंने कहा था कि भले ही मैं पैदा हिंदू हुआ होगा बट मैं मरूंगा हिंदू नहीं। और इस बात से उनके जो सपोर्टर थे उन्हें बहुत ही बुरा लगा था, बट उनकी बात को सराहाया गया था। 1936 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी मेहर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिंदुइज्म के बारे में बात की और अगस्त 15, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को ऑर्गेनाइज करा, जहां पे लेबर की पॉपुलेशन, लेबर की दिक्कतें, जो भी दिक्कतें हैं उनके बारे में बात करी। 1938 में कांग्रेस में इंट्रोड्यूस किया गया एक बिल जो कि अनटचेबल्स के लिए था, उसको भी क्रिटिसाइज करते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया और उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ सॉल्यूशन भी बताया गया। साल 1942 में उन्हें एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को डिसाइड किया गया, उन्हें डेजिग्नेट किया गया और लेबर मेंबर में 1946 में उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम बंगाल में उन्हें एडमिट कर दिया गया। उसी समय उन्होंने अपना एक बुक, अपनी किताब को पब्लिश करी जिसका नाम था शूद्रज। जब आज़ादी मिल गई 1947 में, तब वो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस अपॉइंट हुए थे नेहरू जी की कैबिनेट में और 1951 में उन्होंने रिजाइन कर दिया था मिनिस्टरशिप से, ये कहते हुए कि कश्मीर का मुद्दा उनको भाता नहीं है। फॉरेन पॉलिसी, नेहरू पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हिंदू कोड बिल से उन्होंने रिफ्रेन करी थी। 1952 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब उन्हें डिग्री मिली LLD की, उन्होंने अपने काम को रिकॉग्नाइज किया और इंडियन संविधान को बनाने में देश की बड़ी उपयोगिता मदद करी। 1955 में उन्होंने काफ़ी सारी किताबें पब्लिश करी, जब उन्हें डॉक्टरेट का भी मिला था अवार्ड उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। 21 साल के बाद जब उनकी जो बात उन्होंने कहा था, उस बात को उन्होंने सच किया, क्योंकि 1956 में उन्होंने हिंदुज़म छोड़ के बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए। भले ही वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे साल 1956 नागपुर में, बट उसके कुछ समय बाद, 2 महीने बाद उनका देहांत हो गया था डायबिटीज से। मगर पहली बार हुआ था कि बुद्धिस्ट मॉन्क ने उन्हें नाम दिया था बोधिसत्व। ये बोधिसत्व नाम उन्हें काठमांडू, नेपाल के बुद्धिस्ट काउंसिल में दिया गया था और ये पहली बार हुआ था कि बोधिसत्व का टाइटल किसी जीवित व्यक्ति को दिया गया हो। पोस्ट इंडिपेंडेंस आज़ादी हमें मिल गई होगी, बट उनका जो सपोर्ट था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बाकी कमीशंस में, वो की बहुत ज़्यादा ही सराहनीय है। अंबेडकर जी एक ऐसे मैन हैं, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई और अपने एक्शन से पूरे दुनिया पे एक तरीके से इम्पैक्ट शो किया था। उनका कहना था कि अगर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, लॉ, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी पे मैं कमांड करता हूं तो आज नहीं तो कल समाज में मैं बदलाव जरूर लेके आऊंगा। भले ही उनकी जिंदगी किताबों के आसपास ही घूमते रही, मगर उन्होंने कभी भी हायर सैलरी, पैसे या तो पोजीशन के पीछे वो कभी नहीं दौड़े। उनका बस एक ही मकसद था कि जो चीज़ उन्होंने सहा वो उनके बाद कोई और डिप्रेस्ड क्लास में नहीं सहे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने पिता को डेडिकेट किया और साथ ही साथ अपने पिता की चाहत कि शिक्षा और सोशल जस्टिस ही आपका रूप है, उस पर अपनी पूरी जीवन व्यतीत करी। उन्होंने कोशिश करा कि डिप्रेस क्लास की जितनी हो सके उतनी सहायता कर सके और जितनी तरीकों से महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और समाज के लिए जो मेहनत कर सके वो सारी चीज़ें कर सके। भले ही आज हम उन्हें एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम से जानते हैं, मगर जब उन्होंने जन्म लिया था तो वो दलित थे। चलिए जानते हैं कि बी आर अम्बेडकर जी ने हमें क्या क्या सिखाया। उन्होंने कहा था कि अगर समाज में आपको बदलाव देखना है तो आप देखिए कि महिलाओं ने क्या पाया, क्या अचीव किया है। अगर आपको देखना है कि पति और पत्नी के बीच का रिश्ता कैसा होना चाहिए तो वो दोस्ती का होना चाहिए। अगर आपको अपनी सोचावट में बदलाव लाना है तो आपको देखना चाहिए कि ह्यूमन क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इंसान क्यों बनाए गए हैं। और सबसे मशहूर कि बाबू मोशाय, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
ये भी उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमंस होते हैं वो मॉर्टल होते हैं, बट उनके जो आइडियाज होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं। उनका ये भी कहना था कि भले ही मैं हिंदू पैदा हुआ हूँगा, बट आई विल नॉट डाई अ हिंदू। उनका ये भी कहना था कि इक्वालिटी जो कि एक तरीके से मनगढ़ंत होती है, ये हम सभी को पहचाननी चाहिए, भले वो धर्म की हो, जाति की हो, इक्वालिटी की हो या भाईचारा की। बाबा राव अम्बेडकर ने ये भी कहा था कि जो हमारा समाज है, जो सोसाइटी है, वो बढ़ते रहना चाहिए, असेंडिंग सेंस में होना चाहिए, हर दिन ग्रोथ होना चाहिए, और उस ग्रोथ के लिए आप और हम दोनों ही इक्वली बाउंड हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे समाज को नीचे गिराती है, वो है डिस्क्रिमिनेशन। बाबा राव अम्बेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लिए ये भी कहा था कि ये बस एक वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जिंदगी की एक रात है, एक रथ है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयर अ लॉयर्स डॉक्यूमेंट, रादर इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ। और उसकी जो स्पिरिट है वही आजीवन चलते रहेगी। एक बड़ा इंसान एक एमिनेंट इंसान से अलग होता है, मतलब कभी भी एक बड़ा इंसान बनने के लिए उसमें मोरल्स होने चाहिए। स्लेवरी हमेशा इंसानों के रूप में नहीं आती है, कभी कभी उनकी सोच से भी आती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार हमारे देश को गजब बोल रहा है, अजीब बोल रहा है या तो व्यर्थ बोल रहा है, यानी कि उसे देश से प्रेम नहीं, उसे देश से हित है। पॉलिटिकल टायरनी और सोशल टायरनी में अंतर होता है। समाज की टायरनी, जो समाज में जो भेदभाव है, ये पॉलिटिकल भेदभाव से अलग होते हैं, बट वही पॉलिटिक्स उस भेदभाव को खत्म कर सकता है। रिलीजन इज फॉर मैन एंड नॉट मैन फॉर रिलीजन, ये एक फेमस कोट है जो उन्होंने दिया था। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अगर कोई समाज में आप बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहला जो आपको हथियार है वो है एजुकेशन, वो है शिक्षा। और अगर आप समाज में बदलाव लाने के लिए सोशल जस्टिस लाना चाहते हैं तो उसका हथियार है आपकी सोच। जब आप क्लियर माइंड से सोचते हैं और आपके दिमाग से मिसकंसेप्शन हट जाता है, तब आपको पता चलेगा कि रिलीजन और लॉ में अंतर है, और लैंड ऑफ लॉ इज इंडिया। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि अंबेडकर जी ने बार बार कहा है कि आप मुझे ज्वाइन करो, आप मेरी टीम को ज्वाइन करो, आप मेरी सोचावट को ज्वाइन करो, ताकि हम इस देश को बूढ़ा नहीं बड़ा बना सके। हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि हमने हिस्ट्री से कभी कुछ नहीं सीखा, बट उनका कहना था कि हिस्ट्री हमें ये भी सिखाती है कि अगर आप ध्यान दें, अगर आप फोकस करें और अगर आप में दृढ़ निश्चय है तो आप बदलाव लाने के लिए सक्षम हैं। दलित से लेके हमारे संविधान के विधाता तक का जो सफ़र है, ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। धन्यवाद। जय हिंद।